हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले विशिंग ईच वन ऑफ यू अ वेरी हैप्पी होली। आई होप कि आपका लंबा वीकेंड बहुत ही बढ़िया चल रहा है और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलके जम के होली खेल रहे हो। शुरू करते हैं आज के एनालिसिस से, जहां पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरे वीक का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे और कल के लिए 26 मार्च के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, ये सब कुछ एक लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये निफ्टी 50 का वीकली चार्ट है, मंथली चार्ट है। अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे तो लास्ट 3 महीने जनवरी से लेके अभी तक हमने कोई बहुत ही ऐसा एग्रेसिव बुलिश मूवमेंट नहीं दिया है। एक अच्छी बात है कि हमारे मार्केट्स ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहे हैं, नीचे नहीं गिर रहे हैं। तो फिलहाल हमारा सेंटिमेंट न्यूट्रल टू बुलिश ही है मंथली चार्ट को देखते हुए, बट ऐसा कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव मूवमेंट अभी तक आया नहीं है मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो हमारे इलेक्शन के डेट्स आ गए हैं, तो आने वाला महीना अप्रैल, मई और जून, ये तीनों महीना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इलेक्शंस के चलते मार्केट में वोलेटिलिटी रह सकता है। आप एक बहुत ही बढ़िया अप मूव देख सकते हैं और ऐसा डाउन मूव भी अगर आएगा तो ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल आ सकता है मार्केट में। मार्केट को देखते हुए ऐसा लगता है फिलहाल हम एक बुलिश मोमेंटम में हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप एक बहुत बढ़िया रैली ऊपर के तरफ देखें, बट आपको एक ही एडवाइस रहेगा कि अपना पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेज करते चलिए। प्रॉफिट बुक करिए, बहुत लंबे टाइम तक होल्ड मत करिए, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शंस का डेट इलेक्शन शुरू हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, अगले 1.5-2 महीने तक आप काफी ज्यादा मार्केट में ऊपर नीचे देख सकते हैं दोस्तों। मंथली चार्ट को देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जब भी मार्केट ये वाला जो लो है, जनवरी का जो लो है, इसको जब तक नहीं तोड़ता तब तक मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती। अगर ये जनवरी का लो टूट गया तो ही मैं मार्केट में नेगेटिविटी का प्रेशर देखेंगे। अगर आप अभी देखेंगे तो धीरे धीरे मार्केट जो है एक फ्लैग एंड पोल की तरह ही दिख रहा है और ऊपर की तरफ ही चल रहा है। जब भी ये पोल का फ्लैग का ब्रेकआउट आएगा, आपको एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट अपसाइड में या डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि अपसाइड का ही मूवमेंट हो सकता है। अगर वीकली चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक का जो डाउन था, रादर जो लो लगाया था मार्केट में, उसको अच्छे खासा रिकवरी दिया है और एक पिन बार कैंडल के साथ क्लोज किया है, जो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट दिखा रहा है। जब तक ये वाला लेवल 21,529 के नीचे मार्केट नहीं जाता, मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती हूँ। और जब तक मार्केट जो है 22,559 के ऊपर नहीं जाता, हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते। हो सकता है कि आने वाले वीक में हम थोड़ा सा एक स्लगिश मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि 3 दिन का ही वीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर से यही वीक में हमें 2 बैंक हॉलीडेज है, तो फिर 3 ही दिन वर्किंग है और उसके बाद हमारा ये महीना क्लोजिंग भी हो जाएगा। अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट को तो एक दोजी कैंडल ही बनाया है अभी तक, तो हो सकता है हम इसी दोजी के साथ ये मंथ भी क्लोज कर दें, बहुत ज्यादा रैली देखने को नहीं मिले। लेकिन आने वाले मंथ में और आने वाले 2 महीने में हो सकता है कि हमें एक बहुत डिसेंट अपसाइड या डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। कुछ लेवल्स है दोस्तों जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह का कैंडल मार्केट ने बनाया है वो एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिख रहा है। ये एक बहुत ही बढ़िया साइन है। जब तक मार्केट ये वाला जो लेवल है ना, ये जो लेवल है 22,096 का, एक मिनट में आपके लिए मार्क कर देती हूँ। 22,128 का जो जोन है, 22,124। हाँ, तो बेसिकली मोटा मोटा मान लीजिए कि 22,128 का एक लेवल है दोस्तों। जब तक मार्केट ये क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करता, मार्केट को में ज्यादा बुलिश मूव आएगा नहीं। देखिए, मार्केट ने एक अटेम्प्ट की है उसको क्रॉस करने का, लेकिन जो क्लोजिंग आया है वो 22,130 के नीचे आया है।
ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर्डल है, और अगर ये हर्डल निकल जाता है और 22,220 का एक लेवल है ये निकल जाता है तो मार्केट में आपको ट्रेंडिंग दिख सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटता है मार्केट में आपको कोई ज्यादा बुलिशनेस नजर नहीं आएगा। और वैसे ही जब तक मार्केट 22,000 के नीचे अभी नहीं जाता मैं मार्केट को नेगेटिव नहीं मानती। अगर मार्केट में कल हो सकता है कि अगर हम गैप डाउन 15 मिनट के चार्ट में डिस्कस करेंगे, अगर हो सकता है कि हम एक गैप डाउन कैंडल बनाए या फिर एक इनसाइड कैंडल बनाए तो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद देखना होगा कि अगर इनसाइड कैंडल बना देता है तो मार्केट किस तरफ जाने के लिए रेडी है। क्या वो इनसाइड कैंडल का ऊपर साइड ब्रेक करके चला जाता है या फिर नीचे ब्रेक करके फिर से 21,744 के तरफ आता है। कल मान लेते हैं कि थोड़ा सा हम गैप डाउन हो भी जाते हैं ना और एक इनसाइड कैंडल बना देते हैं तो मार्केट का आपका जो रेंज है वो फ्राइडे के हाई और लो का ही होना चाहिए, और इसी रेंज को आप हाई और लो मान के एक रेंज के लिए प्ले कर सकते हैं मार्केट में। जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट नीचे के साइड होगा तो आपका टारगेट होना चाहिए पहला ये, दूसरा 21,625 का और तीसरा 21,513 का। और ऊपर में अगर ब्रेक हो जाएगा तो मैंने जैसे कि कहा ये दो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर्डल्स है मार्केट को, 21,130 का और 22,220 का, ये दोनों निकल जाएगा तो मार्केट जो है वो बुलिश हो जाएगा और हमें ट्रेंडिंग रैली देखने को मिलेगा। 15 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए जहां मार्केट अभी फिलहाल खड़ा है ना वो बहुत ही, अगर इसको मैं अब थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा दूं तो आपको यहाँ पे ये किस तरह का पैटर्न दिखा रहा है। क्या ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसे नहीं दिख रहा आपको? सो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मार्केट अभी जो बना रहा है इसका अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो हमें 22,500 तक का लेवल भी आप मार्केट में देख सकते हैं। सो ऊपर में अगर मैं इसको डेली चार्ट में आपको बता दूं तो जब भी मार्केट 22,220 का लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप आराम से 22,450 आपका पहला टारगेट होना चाहिए और 22,539 दूसरा टारगेट होना चाहिए। और अगर ये लेवल भी टूट गया तो हमें ऊपर के तरफ और भी 23,000 तक के लेवल भी खुल जाते हैं। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि मार्केट जो है इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करे जो कि ये 22,220 का। सो अगर मार्केट ये वाला लेवल क्रॉस कर देता है तो आने वाले टाइम में हमें ये वाला जो हेड एंड शोल्डर का आपको अगर आप देखेंगे तो ये एक शोल्डर हो गया, ये उसका हेड हो गया और एक दूसरा शोल्डर हो गया। ये वाला लेवल अगर मार्केट तोड़ देता है और इसको तक सक्सेसफुली तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है तो हम इवेंचुअली 22,500 तक का रैली बैंक निफ्टी में जरूर देखेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहीं से मार्केट गैप डाउन हो जाता है कल और अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है ना जो मैंने डेली चार्ट में मार्क किया है तो इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट में इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 21,900 का आ रहा है, तो ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और अगर ये वाला भी निकल गया तो मार्केट ये गैप फिल करने के लिए जरूर आएगा जो कि ये 21,850 के आसपास आ रहा है। ये दोनों यहाँ तक मार्केट जब भी आएगा तो हो सकता है कि यहीं से मार्केट एक बाउंस ले ले। अगर मार्केट ने ये लेवल भी तोड़ दिया तो आप मान सकते हैं कि नीचे का लेवल आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मार्केट नीचे के लेवल तक आएगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो कल अगर हम गैप डाउन हो भी गए ना तो आपका ट्रेड प्लान बस ये होना चाहिए कि इस लेवल के नीचे आप जो है 21,900 में अपना पहला प्रॉफिट बुक करें और उसके बाद 21,850 तक आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि यहाँ से मार्केट हो सकता है कि रिवर्स देके ऊपर चला जाएगा और जब भी ये लेवल तोड़ेगा तो मैंने आपसे कहा कि 22,500 तक मार्केट जरूर जाएगा। तो ये था एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न, जो इमीडिएट हर्डल्स है वो मैंने मार्क कर दिए हैं। ये सारे लेवल्स आप भी अपने चार्ट में प्लॉट करके रख सकते हैं, एक इंट्राडे पोजीशन में बनाने में आपको बहुत बढ़िया हेल्प करेंगे दोस्तों। ये लेवल्स निकालने के लिए मुझे भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, चार्ट रीड करना पड़ता है। मैं आप लोगों को ऐसे ही कोई भी लेवल नहीं दे सकती क्योंकि जो सीरियस ट्रेडर्स है वो जो ये वीडियो को देखते हैं वो इन लेवल्स को बहुत ही सीरियसली इन लेवल्स पे प्ले करते हैं। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जितना मेहनत मैं करती हूँ इन लेवल्स को आपको आपके लिए लेके आने के लिए, आप भी बस इतना कर दीजिए कि थोड़ा सा हमारे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका दिन कैसे रहा। इन लेवल्स को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या इन लेवल्स पे से बेनिफिट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो लिख दीजिए ताकि मैं फिर अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी दोस्तों। और मैं भी ये वीडियोस रोज के रोज बनाती हूँ अपना जो टाइम डाल के,
तो वो भी मैं बंद कर दूंगी अगर आप लोगों को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। लेकिन अगर हो रहा है तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और ये चैनल को अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स से के साथ भी प्लीज शेयर कीजिए। आ जाते हैं निफ्टी बैंक के तरफ। निफ्टी बैंक का ये 1 मंथ का चार्ट है दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट एक तो बहुत ही टाइट रेंज के अंदर जा चुका है निफ्टी में। रदर एक बहुत ज्यादा मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेशन है नहीं, ये भी बहुत छोटा है, 3 ही दिन का है। तो मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है अपने सपोर्ट लेवल को, ये बहुत अच्छा है, जो कि ये 44,000 के आसपास आ रहा है और ऊपर में 48,500 के आसपास आ रहा है। सो ये दो लेवल जब तक मार्केट आइदर साइड तोड़ता नहीं है, हमें कोई मैसिव मूवमेंट मिलने नहीं वाला है। बैंक निफ्टी काफी ज्यादा टाइट रेंज में चल रहा है। लेकिन निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी तक कोई रैली बैंक निफ्टी में शुरू ही नहीं हुआ है। अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो भी एक टाइट रेंज, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को होल्ड करते हुए चल रहा है। जब भी मार्केट में मूवमेंट आएगा ना, एचडीएफसी बैंक बहुत अच्छा बढ़िया मूवमेंट देगा बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में, उसी का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि उसका अभी तक उसको देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है उस बैंक ने, और काफी अच्छे से अपने आप को सपोर्ट की तरफ होल्ड कर रहा है। और बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो रेंज है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है आइदर साइड मूवमेंट के लिए। सो मंथली चार्ट को देखते हुए ऐसे लग रहा है कि ये मंथ क्लोज होने में, मतलब इसी तरह का कोई कैंडल बना के वो क्लोज हो जाएगा। आई वुड बी सरप्राइज कि अगर थोड़ा सा कल गैप डाउन हो जाए और वहीं पे हम रेंज के मतलब 46,400 एंड 47,200 के बीच में ही हवर करे ये वीक, तो आई वोंट बी सरप्राइज, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट मुझे इस मंथ में नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि अगले मंथ हम ये वाला नए ऑल टाइम हाई की तरफ निकल जाए बैंक निफ्टी में भी, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी तक बहुत अच्छा रैली शुरू ही नहीं हुआ है दोस्तों। अगर डेली चार्ट में आ जाऊं तो डेली चार्ट में भी जिस तरह से मार्केट ने ये दोजी कैंडल्स बनाते हुए नीचे आया, तो मैंने, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पिछले 3-4 वीकली एनालिसिस डेली एनालिसिस देखे होंगे, तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में जो डाउनफॉल में जो स्ट्रेंथ है वो नजर नहीं आ रहा है। भले मार्केट बहुत ज्यादा विक्स बना रहा है लोअर साइड में, लेकिन फिर वो ऊपर चला जा रहा है। सो ये डेफिनेटली एक ऑप्शन बायर के लिए ट्रेडेबल मार्केट नहीं है, बट एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखते हैं मार्केट में तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट नीचे के लेवल पे हमेशा आते वक्त एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे कि जिस तरह का क्लोजिंग आया है वो बहुत ही अच्छा डिसेंट क्लोजिंग दिया है निफ्टी बैंक ने। कुछ लेवल्स है जिसके बेसिस पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये लेवल्स को आप भी मार्क कर सकते हैं। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कल हम गैप डाउन हो जाते हैं या फिर इसी रेंज के बीच में खुलते हैं 46,949 के और 46,483 इसके बीच में कहीं भी खुलते हैं ना, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुल गया कल गैप डाउन होके, तो हो सकता है कि हम एक इनसाइड बैंक कैंडल ही बनाए, लेकिन 46,483 का लेवल जो है यहाँ तक मार्केट जरूर आएगा। इनफैक्ट 46,400 तक भी मार्केट आ सकता है और उसके बाद वहीं से एक बाउंस ले लेगा। तो ये जो लेवल है ना 46,483 और 46,400 का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट का। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार यहाँ पे आएगा और फिर यहाँ से बाउंस देगा दोस्तों। सो कल के लिए अगर हम मार्केट को प्लान करें तो 15 मिनट्स के चार्ट में जरूर देखेंगे। सो ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है 46,949 का, मार्केट बुलिश नहीं है। 2 बार मार्केट ने अटेम्प्ट की है लेकिन नहीं जा पाया। अगर कल इस वीक में मार्केट अगर ये लेवल निकाल देता है ना, तो आप आराम से 47,200 47,300 के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वीक छोटा है और मार्केट जो है इससे ज्यादा मुझे जाते हुए नजर नहीं आ रहा है। इस वीक में आपका जो रेंज है वो 47,300 एंड 46,400, ये रेंज आप प्ले कर सकते हो मार्केट में। मुझे लगता है मार्केट इसी के बीच में रहेगा। और 15 मिनट्स में अगर आप इसको देखेंगे तो मैं इसको आपको बताती हूँ। देखिए, मार्केट ने अटेम्प्ट तो किया है कि 47,000 को तोड़ने का, लेकिन नहीं जा पाया है। सो अगर कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, मान लेते हैं कि हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो आपको ये वाला जो लेवल है ना, इसके लिए आप प्ले कर सकते हैं। और तो मार्केट जो ये गैप है ना, इसको फिल करने के लिए जरूर आएगा। तो इसके नीचे आपके अपना पहला टारगेट रख सकते हैं और समवेयर अराउंड 46,400 आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं मार्केट को नीचे नहीं देख रही हूँ। हो सकता है कि इन्हीं लेवल से हम बाउंस
कर ले दोस्तों। सो इन लेवल्स पे अगर मार्केट आता है और ये 47,000 के यहाँ पे कहीं पे भी रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पे किधर भी खुलता है ना मार्केट, तो आप देखिए कि आज का ये वाला लेवल जो है 46,800 के टूट रहा है क्या, ये टूटता है ना, तो आप आराम से इस 46,600 एंड 46,400 के लिए प्ले कर सकते हैं। लेकिन आपको आपका प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। और अगर मार्केट ने ये मार्केट ऊपर कहीं खुलता है या इसी रेंज में खुलता है, 47,000 को तोड़ता है ना, जब भी मार्केट 47,050 ये लेवल मार्क कर लीजिए, जब भी ये हाई तोड़ के मार्केट ऊपर निकलेगा ना, आप आराम से 47,300 के लिए प्ले कर सकते हैं दोस्तों। सो ऊपर में आपको 300 पॉइंट का एक मूवमेंट है ये वाला हाई क्रॉस करते से ही, और नीचे में जब भी 46,800 तोड़ेगा तो आप आराम से 46,600 एंड 400 के लिए आप बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। तो ये था एज फार एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कंसर्न दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी होली वंस अगेन।